ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और जो सितंबर का कैसे जाने वाला है समय, उसके बारे में संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत लेंदी नहीं करती हूँ मंथली राशिफल, क्योंकि बस छोटी छोटी चीज़ें बताने लायक होती हैं। जैसे एक तो आपके स्वामी राशि की क्या पोजीशन है, और दूसरा अगर 7.5 ढैया है उनके बारे में बता देते हैं, या कोई भी ग्रह वक्री हो रहा होता है उसके बारे में बता देते हैं। तो इसलिए लंबे समय तक जो ग्रह आपकी राशि में चल रहे हैं उनके बारे में संक्षेप में, और शॉर्ट पीरियड में जो अपनी राशि बदल लेते हैं उनके बारे में बताते हैं। अब जो अगली राशि बनती है वो उसके बारे में बताने के पहले आप लोगों को ग्रह स्थिति बता देते हैं सितंबर में। जो लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं उनमें सबसे पहले बता देते हैं। नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह जो हैं वो बृहस्पति हैं। हालांकि राहु के साथ ये चल रहे हैं, गुरु चांडाल योग का निर्माण कर चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा राहत हुई है जब ये इनकी दूरियां कम हो गई हैं आपस में, लेकिन अभी एरीज में ही रहने वाले हैं ये राहु और गुरु। इसकी मतलब संभावना ज़्यादा है कि जो शुभ फल में कमी आ रही थी अब वो मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, जिनके लिए गुरु कारक है, या जिनके लिए राहु अगर अच्छे फल देते हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि राहु सबके लिए खराब होते हैं। कुछ राशियों को राहु जो अपना मानते हैं उनके शुभ फलों में अगर कमी आ रही थी या अच्छे फल नहीं मिल रहे थे, अब मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि गुरु ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे फल देते हैं। और गुरु जो है वो आपको पता ही होगा केंद्र में, सेकंड भाव में, 5th भाव में, उसके बाद 9th में, 11th भाव में अच्छे फल देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं राहु के अलावा केतु। अभी तुला राशि में जैसे थे वैसे ही चल रहे हैं। और शनि के लिए बताते थे, शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, वक्री हो चुके हैं 4 नवंबर तक। अपनी ही राशि में वक्री मतलब पिछले घर के परिणाम भी मिल रहे होंगे। इस तरह से 5 राशियों को ये प्रभावित कर रहे हैं, और 2 राशियां ऐसी जो कि अभी ढैया से मुक्त हो गई थी या 7.5 से, उन पर पुनः थोड़ा सा प्रभाव आ गया। उसका वीडियो आपको मैंने विस्तार से बना के दिया है, आपको देखना पड़ेगा, इसमें नहीं बता रही हूँ। अब उसके बाद आ जाते हैं जो अपनी राशि एक एक महीने में बदल देते हैं, वो हैं आपके ग्रहों के राजा सूर्य है, जो कि अभी सिंह राशि अपनी स्वयं की राशि इसमें चल रहे हैं, बहुत पावरफुल है। उसके बाद की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि मित्र राशि जो कन्या राशि है इसमें प्रवेश करेंगे ये। तो हर तरह से दोनों ही स्थितियों में ये अच्छे रहने वाले हैं। अब आ जाते हैं मंगल के लिए। मंगल जो है कन्या राशि में चल रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु की राशि है। और जब 17 तारीख से जो है वो कन्या राशि में सूर्य आ जाएंगे, तो सूर्य का साथ भी इन्हें मिलने वाला है। अब बुध के बारे में बता देते हैं। बुध सिंह राशि में चल रहे हैं। इसमें सिंह राशि में जब तक सूर्य हैं तो बुध आदित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद फिर सूर्य अपनी स्थिति बदल लेंगे, और 15 तारीख से ही बुध भी उदय और मार्गी हो जाएंगे। तो 15 सितंबर के बाद से अगर आपके लिए कारक है या बुध की महादशा अंतर्दशा चल रही है, अच्छे फल मिलने वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं राहु केतु शनि, ये तो हो ही गए हैं। अब आ जाते हैं शुक्र के लिए बता देते हैं। शुक्र जो है वो आपके लिए क्या है, कर्क राशि में पूरे माह चल रहे हैं, और 4 सितंबर से ये मार्गी हो जाएंगे, ये अच्छी सूचना है। ठीक इसी तरह बृहस्पति भी 4 सितंबर से बकरी हो जाएंगे। तो ये बीच बीच में मार्गी बकरी जो स्थिति है उसका मैं अलग से बताऊंगी वीडियो, इसमें संक्षेप में बता रही हूँ। तुला राशि में केतु चल रहे हैं, वैसे ही चलेंगे अभी अक्टूबर तक। राहु केतु तो अपनी 1.5 वर्ष बाद अपनी स्थिति बदलते हैं ग्रहों की। तो अब आपको मालूम होगा कि अगर आपकी महादशा अंतर्दशा लंबे समय तक रहने वाले ग्रहों की चल रही है तो आपको फिर उस तरह से देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अगर आपके स्वामी राशि है तो वो तो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। उनसे ज़्यादा आपको परेशानी तब होगी जब चौथे, 8वें, 12वें भाव में विचरण करते हुए आपके नेटा चार्ट में आएंगे। ये स्थिति बन रही है, सभी राशियों को एक समान है। अब आपको ये देखना हो कि ये जो गोचर होगा ग्रहों का आपके लिए कितना सुखद होने वाला है। सिंह राशि से शुरुआत करते हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि है। सूर्य इस समय काफ़ी पावरफुल स्थिति में बने हुए हैं। अगर सिंह राशि के स्वामी राशि ही सूर्य हैं और 17 सितंबर तक अपनी ही राशि में रहने वाले हैं, आपके लिए दोनों स्थिति बहुत अच्छी हैं। उसके बाद जब कन्या राशि में आएंगे तब भी आपके लिए सुखद सूचना है। अभी के लिए अगर देखें तो आत्मबल में वृद्धि, अगर कोई शासन से जुड़ा हो कोई काम था तो उसमें आपकी सफलता मिलना निश्चित है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर जब सूर्य बुध का आदित्य का योग का निर्माण होगा तो व्यापारियों के लिए शुभ सूचना है। परिवार का पूरा साथ मिलने वाला है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत सफलता भरा है।
और अगर आप चाहें तो मन जगह चाहे जगह एडमिशन मिल सकता है। अगर आप कोई कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलना तय है। आपके जो परिवार के साथ किसी भी तरह की कोई मतभेद थे भाई बहन से या अपने घर के किसी भी सदस्य से, वो अब मतभेद दूर होने वाले हैं। प्रेम में अगर थे तो उसमें क्रोध नहीं करना है, क्योंकि जो सिंह राशि वाले होते हैं थोड़े से क्रोधी होते हैं। तो अगर आपने क्रोध किया तो आपके प्रेम प्रसंग थोड़े से विफल हो सकते हैं, इसलिए वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शेष जो है परिवार के सदस्यों से एडजस्टमेंट, विशेष तौर से स्पाउस से एडजस्टमेंट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अच्छा का मतलब ये कि आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि कुंभ राशि में अभी शनि चल रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने है। ये दृष्टि जो है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। एडजस्टमेंट करेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि धन के लिए बहुत अच्छा है, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। कैरियर में अगर कोई मामला अटका हुआ था तो वो प्रगति में आ जाएगा। अगर राजनीति से जुड़े हुए हैं, अगर कोई काम कर रहे थे, पॉलिटिशियन है, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके जो कोई ऐसे काम थे जो कि धन की वजह से रुके हुए थे, वो आप आगे आप बढ़ा सकते हैं। आपकी बहुत सी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं, जब क्योंकि ये जब आपकी स्वामी राशि इतनी पावरफुल स्थिति में होंगे तो कोई भी समस्या आएगी जरूर, लेकिन ये चुटकियों में आप उसका हल निकाल लेंगे। आपको 2-3 चीज़ों का बात रहे कि मतलब आपको थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही आपके माता पिता की हेल्थ, उनके प्रति आप थोड़े से ज़्यादा सजग रहें और पिता का सम्मान करें, क्योंकि जब पिता का सम्मान होता है तो सूर्य पावरफुल वैसे ही हो जाता है। कमज़ोर भी है तो भी, अगर दुष्प्रभाव हो रहे हैं तब भी उसके प्रभाव में निश्चित रूप से कुछ अच्छी सूचना मिलेगी। धर्म कर्म में रुचि अगर आप अपनी बनाए, धार्मिक मतलब आयोजन करें या सूर्य को अर्घ देना, उससे भी अच्छा रहेगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। सिंह राशि अभी हर तरह से मतलब इनकी 7.5 ही रही है, इसलिए थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है। नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। स्वामी राशि आपके बुध हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी ये अपनी बुध चल रहे हैं इसमें, जिस राशि में, सिंह राशि में, और कुछ समय बाद वहाँ पर सूर्य भी हो जाएंगे। 15 सितंबर के बाद ये मार्गी उदय हो जाएंगे, अभी अस्त हैं ये। आपके दोनों स्थिति में अच्छी बनेगी। अब जब 12th भाव में होंगे तब आपको भी अच्छा मिलेगा, उसके बाद की जो स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी। तो क्या अच्छाई है, जैसे कि विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार विशेष तौर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको निश्चित रूप से अपार सफलता मिलने वाली है। नए संपर्क बनेंगे, नया दायरा बनेगा, उससे आपके जो है वो आर्थिक उन्नति होने वाली है। आपके 12th भाव में, इसलिए व्यय की अधिकता दिखाई दे रही है। व्यय भी अच्छे कामों पे होगा, इसलिए व्यय की कोई चिंता ना करें। जब आपके पास अपार धन की प्राप्ति होगी तो व्यय करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। फैमिली लाइफ में अगर कोई वाद विवाद बहुत पुराने से चला आ रहा था, वो अब वाद विवाद खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, पहले से कोशिश की थी, तो वो अब आपके लिए हो सकता है कोई शुभ सूचना के साथ समाप्त हो जाए। बस आपको स्पाउस पे क्रोध नहीं करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अन्यथा आपके फिर जो और पारिवारिक संबंध है उसमें थोड़ा सा विघ्न आ सकता है। कैरियर में अगर जुड़े हुए हैं तो कोई नया परिवर्तन होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। यात्राएं करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि 12th भाव में जब भी होंगे, व्यय के साथ साथ थोड़ी सी परेशानी भी तो होती दिखाई दे रही है। थोड़ी सावधानी रखेंगे तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बाहर निकालने का काम बुध का है, और बुध फिर 15 सितंबर से बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है, इसलिए आपकी वाणी काफ़ी अच्छी रहती है ऐसे लोगों की, और इंटेलिजेंट भी रहते हैं। तो बुद्धिमत्ता का अगर आप परिचय देते हैं तो हर एक समस्याओं का हल मिलने वाला है। विदेश में अगर आप काम कर रहे हैं विशेष तौर से, तो आपके लिए पीआर या वीज़ा के लिए सेटलमेंट के लिए कोशिश की थी, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपको इंटरव्यू वगैरह फेस करना है तब भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है। करियर से जुड़े हर कार्य में सफलता मिलेगी। थोड़ी सी आपको अपनी हेल्थ के प्रति सजग रहना पड़ेगा। जैसे अगर आप थायराइड या स्किन डिसीज या बीपी की जैसी बीमारियों से परेशान थे तो उनका उपचार कराएं, और मतलब खाने पीने का ध्यान रखें, और जैसा आपका चिकित्सक है उस तरह से काम करें। बाकी कोई सीरियस बात नहीं है। कन्या राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, जो कि अभी पूरे माह सिंह राशि में रहने वाले हैं, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है। 4 सितंबर से ये उदय अवस्था में भी आ जाएंगे। आप पे थोड़ा सा ढैया का प्रभाव भी आ गया है, लेकिन शनि आपके लिए विशेष शुभदायक रहते हैं, क्योंकि आपकी राशि में उच्च रहते हैं, इसलिए हर तरह से आपको
फ़ायदा है। 4 नवंबर के बाद तो आपको काफ़ी रिलीफ होने वाला है। इसके पहले जो है आपके कारक ग्रह हैं बुध और शनि, तो आपके लिए बहुत सुखद सूचना है। 4 सितंबर से गुरु वक्री हो जाएंगे, जो कि आपके मित्र नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब कोई कारक ग्रह वक्री होता है तब आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। आपके लिए तो शुक्र ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रुके हुए कार्य में प्रगति होगी। अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे या पुराने व्यापार में घाटा हो रहा था, उसके लिए समय अच्छा है। मैंने एक जो वीडियो बनाया है व्यापार में घाटे के लिए कि उसमें एलम का मतलब फिटकरी का क्या उपयोग है, उसको देख के और अपना आगे आप व्यापार बढ़ा सकते हैं। विस्तार के साथ साथ आपके नए संपर्क बनेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर से कोई कार्य रुका हुआ था, कोई टेंडर वगैरह डाला हुआ था, वो टेंडर पास हो सकता है। आपका सूर्य बुध का जो आदित्य योग का निर्माण जो बन रहा है, उसके लिए सुख साधनों में वृद्धि के साथ साथ इनकम में भी वृद्धि होगी। आप 1 से 17 तक का समय जो आपके लिए धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। प्रेम में है तो मध्यम आय के बाद प्रेम प्रसंग में आप नए प्रपोजल आएंगे, या आप प्रेम में है तो उनको प्रपोजल देके विवाह में परिणत करने के लिए कोशिश करेंगे। वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें मधुरता आएगी, वो भी जब ये मार्गी हो जाएंगे शुक्र। भूमि वाहन अगर आपने पहले से प्लानिंग की थी तो अब आगे बात बढ़ सकती है। क्योंकि ये जो बड़े मसले होते हैं उनमें एक दिन में कोई भी निर्णय नहीं होता है। इनकी तैयारी बहुत दिनों से की जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको घर खरीदना है या वाहन खरीदना है, या मान लीजिए आपको शादी ही के लिए प्रपोजल आ रहे हैं, उसकी एक दिन में तैयारी नहीं होती है। मैरिज लाइफ में एडजस्टमेंट करके चलेंगे तो रिश्तों में भी सुधार होता दिखाई दे रहा है। और यात्राएं करेंगे वो सुखद रहेंगी, मनोरंजन की यात्राएं होंगी। आपकी स्वयं की हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई दे रही है। वहाँ आपको अगर बीपी से या शुगर जैसी बीमारी से परेशानी थी तो आपको परहेज करना चाहिए। सबसे अच्छा उपचार से अच्छा परहेज होता है। और तुला राशि वाले थोड़े भोग विलासी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान अपना डाइवर्ट करें और कहाँ लगाएं, फिटनेस पे व्यायाम करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें। क्योंकि इस समय आप पे थोड़ा सा ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। इसलिए स्टूडेंट को मध्यम आय के बाद अपार सफलता की ओर संकेत आ रहे हैं। संतान की ओर से जो चिंताएं थी वो समाप्त होने वाली हैं। गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसे मतलब कामों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर शुक्र से संबंधित व्यापार है, उसमें विशेष सफलता दिखाई दे रही है। कुछ नहीं है तो आपको फिर अगर परेशानी ज़्यादा हो रही है तो पक्षियों को दाना चुनाएं और दुर्गा जी के सामने घर बैठ के घी का दीपक जलाएं। हर एक परेशानी का बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। परेशानी आएगी ये तो मैं नहीं कह सकती कि नहीं आएगी, आएगी तो जरूर, पर बाहर निकलना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए भी समय फिर अच्छा रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि स्वामी राशि ही मंगल है और ये अभी अच्छी स्थिति में है। सूर्य के साथ मिलके ये बहुत अच्छा, मतलब दोनों दोनों मित्र हैं। आपको बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है। हालांकि ये अपनी शत्रु राशि में चल रहे हैं, बुध जो इनके शत्रु हैं, लेकिन आपके लिए फिर अभी ढैया का ही प्रभाव है तो शनि भी आपको प्रताड़ित करते रहेंगे बीच बीच में। मंगल जो है वो आपको बुध के साथ रहेंगे तो थोड़ी सी टांग खींचते रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। 17 सितंबर के बाद थोड़ी सी परेशानियों का हल निकलेगा क्योंकि सूर्य का साथ हो जाएगा। तो ये दोनों मित्र मिलके आपकी बहुत सी समस्याओं का हल निकालेंगे। जैसे आय के नए नए स्रोत होंगे। आय की तरफ से अगर कोई भी मामला उलझा हुआ था, इंक्रीमेंट या ग्रोथ, कहीं से भी पैसे की तरफ से परेशानी थी, वो सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि आपके 4 सितंबर के बाद जो है वो गुरु बकरी होके आपके शुभ ग्रह हैं, बकरी होंगे तो इनके प्रभाव आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जो शुभ ग्रह बकरी होता है तो निसर्ग रूप से शुभ ग्रह उसमें शुभता बढ़ा देता है, क्योंकि पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है वो, इसलिए। तो आपको भूमि वाहन का सौदा कर रहे थे, अगर अभी तक आपको ये मतलब निपट नहीं पा रहा था या उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था, तो वो निर्णय हो सकता है, उसमें कुछ फाइनलाइज हो जाए। आपको ऋण से कोई परेशानी थी और शत्रुओं से कोई परेशानी थी तो अब उसका भी बचाव होगा, लेकिन रोगों से आपको दोबारा होना पड़ेगा। सुख सुविधाओं में आपको शनि काफ़ी कुछ देने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ, क्योंकि अभी ढैया है इसलिए शनि आपके 4th भाव में है। तो हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी जब शनि महाराज चाहेंगे, आपके हिसाब से नहीं होगा। प्रेम प्रसंग में आने वाली अड़चनों की समाप्ति की संकेत दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप अगर कोई ऐसा मतलब काम था जो कि आपको करियर से जुड़ के अगर नया व्यापार करना चाह रहे थे या नया जॉब आपने पहले से कोशिश की थी, अब तक नहीं मिल रहा था, हो सकता है आप विदेश में जाके अपना नाम कमाएं और विदेशी मुद्राओं से आपकी अर्निंग दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्राएं धन की प्राप्ति होगी। विदेश भ्रमण भी किस समय का जा सकते हैं करने के लिए। मैरिज लाइफ सामान्य रहने वाली है आपके लिए समय। स्टूडेंट हैं तो आपको स्पोर्ट्स से या जैसे आर्मी से या पुलिस से जुड़ी हुई क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अच्छी सफलता दिखाई दे रही है। संतान की ओर से थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि बृहस्पति इस समय अच्छी पोजीशन में आएंगे, उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। आपके लिए समय श्रेष्ठ है। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसमें आपकी ओर फैसला होने वाला है। पेट के रोग जैसे परेशानी पहले से थी, क्योंकि बृहस्पति जो है वो कितने भी शुभ बने रहे, लेकिन पेट के रोग देते हैं। पेट के रोगों से कोई पहले से ही परेशानी थी, तो उसमें थोड़ी सी खाने पीने पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और वृश्चिक राशि वाले वैसे भी थोड़े से बोलने में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, तो अपनी जबान पे भी कंट्रोल रखना चाहिए। बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। आपके लिए भी समय अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की शरण में जाएं, बस हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और सही मार्गदर्शन देंगे। तो ये मैंने जो बताई अभी वृश्चिक राशि तक के लिए रेमेडी मैं सबसे बीच बीच में भी बता रही हूँ और वैसे ही बता देती हूँ दोबारा। जैसे कि अगर जो 7.5 ही है जिन पे शनि के लिए जैसे उपाय कर रहे थे, छाया दान या शनिवार को दान कर रहे थे, वो वैसे करते रहिए और हनुमान जी की शरण में जाएं। तुला राशि वाले जो हैं दुर्गा जी की उपासना करें, शनि मंत्र करें, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिंह राशि वाले पिता का सम्मान करें, सूर्य को अर्घ्य दें। हर एक समस्या का समाधान होगा और जीवन सुखद होगा। इसी मंगल कामना के साथ यही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।